आइए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं। इसके पहले हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का पूरा देख चुका था, जो कॉन्सेप्ट था, क्या क्या नंबर होते हैं, सब कुछ देख चुके थे। उसके बाद से उसका 2 वीडियो है, ठीक ना। और उसके बाद से हमने कहा था एक वीडियो में सिर्फ उसका जो भी क्वेश्चन है उसको लेकर आएंगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आप अगर वो दोनों वीडियो देख लेते हैं तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा और ये क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए, अब जो वीडियो देखें उनके लिए तो बहुत बेहतर है। आइए चलिए देखते हैं, ठीक ना। देखिए, सबसे पहले तो ये पाई क्या है। तो पाई हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था, पाई कैसा नंबर है। तो पाई इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। और यहाँ पर अभी हम कुछ नहीं बताएंगे, ठीक सीधा क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताने जा रहे, क्योंकि अगर आपको ये समझना ही है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, ठीक ना। कैसे अपरिमेय बोल दिया, ये इरेशनल नंबर बोल दिए, ठीक। और 22/7 किस में आएगा। तो 22/7 आपका परिमेय संख्या है, परिमेय यानी कि रैशनल नंबर। देखिए, अब आपके पास क्वेश्चन है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो पूर्ण संख्या के बारे में बता चुके थे। पूर्ण संख्या स्टार्ट कहां से होती है। तो पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है आपका 0 से। 0 1 2 3 4 ये इनफाइनाइट तक चलती रहती है। सब क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक। तो यहाँ पर पूछ रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0 से। तो सबसे छोटी हमारे लिए पूर्ण संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या भी 0 होगी। अब उसके पास से पूछ रहा है सबसे छोटी समपूर्ण संख्या क्या है। तो पिछले वीडियो में बताया था, जो संख्याएं 2 से विभक्त हो जाती हैं वो पूर्ण संख्या कहलाती है, और 0 भी 2 से विभक्त हो जाती है। ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रूव कर चुका था, 0 भी 2 से विभक्त हो जाती है। और पूछा है सबसे छोटी समपूर्ण संख्या, सम भी होनी चाहिए और पूर्ण भी होनी चाहिए, यानी कि आपका इवन भी होना चाहिए और होल भी होनी चाहिए। तो सबसे छोटी समपूर्ण संख्या क्या होगी। सबसे छोटी समपूर्ण संख्या, हाँ ठीक है, स्मार्टफोन होगा, ठीक ना, सॉरी। सबसे छोटी समपूर्ण संख्या क्या होगी। तो संख्या कैसी होनी चाहिए, सम भी होनी चाहिए और पूर्ण भी होनी चाहिए, यानी इवन भी होनी चाहिए और होल भी होनी चाहिए। तो 0 से लेकर 1 तक, 0 से जो भी नंबर स्टार्ट होती है 1 2 करके चलती है, वो सब क्या कहलाती है, होल नंबर कहलाती है। और होल नंबर में 0 जो है सबसे छोटा सम संख्या भी है। तो सबसे छोटी सम पूर्ण संख्या क्या होगी, यानी इवन होल नंबर क्या होगा। तो वो खुद 0 है, क्योंकि 0 2 से विभक्त हो जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या क्या होगी, यानी कि नेचुरल नंबर, ठीक ना, वो नंबर क्या होना चाहिए, इवन भी होनी चाहिए और नेचुरल भी होनी चाहिए। तो नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग कहां से होता है। तो नेचुरल नंबर में हम लोग 0 को छोड़ देते हैं, 1 2 3 4 ये गिनती की संख्या को बताया था कि गिनती की संख्या को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। और हमसे यहाँ पर पूछ रहा है सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या क्या होगी, यानी संख्या कैसी होनी चाहिए, नेचुरल भी होनी चाहिए और इवन भी होनी चाहिए। तो आपको ये नेचुरल नंबर में, यानी कि प्राकृतिक संख्या में कौन सी संख्या दिख रही है जो 2 से विभक्त हो जाए सबसे छोटी। तो 1 तो होगा नहीं, ठीक ना। तो 2 ही है जो 2 से विभक्त होगी। तो सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या अगर पूछा जाए तो वो क्या होगा, 2 होगा। उसके बाद से देखते हैं, उसके बाद से ये है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, और इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो खुद 1 है, ठीक ना। देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, क्योंकि पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, ठीक। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 0 को छोड़ देते हैं। तो सबसे छोटी नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या 1। सबसे छोटी समपूर्ण संख्या, यानी संख्या सम भी होनी चाहिए, इवन भी होनी चाहिए और होल नंबर भी होनी चाहिए। तो इवन होल नंबर का स्टार्ट कहां से होता है, यानी पूर्ण संख्या का स्टार्ट होता है 0 से, और 0 में सबसे छोटा 0 ही है जो 2 से विभक्त हो जाए, यानी वो इवन नंबर भी है। तो सबसे छोटा समपूर्ण संख्या 0। उसके बाद से था सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या, यानी संख्या इवन भी होनी चाहिए और नेचुरल भी होनी चाहिए। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 1 से। गिनती की संख्या को कहते हैं नेचुरल नंबर। उसमें 2 से विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या 2 है। तो सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या यानी इवन नेचुरल नंबर क्या है, 2 है। अब उसके बाद से देखते हैं, क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या के बारे में बता चुके थे, अभाज्य संख्या क्या होती है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, आप लोग बेहतर होगा कि नहीं अगर देखें तो पिछला वीडियो देख कर आए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी 1 तो होगा नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी, ठीक। उसके बाद से बोला सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 1 होगा नहीं, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, क्या मिलेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, वो 4, ठीक।
सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, यानी संख्या कैसी होनी चाहिए, विषम भी होनी चाहिए और भाज्य भी होनी चाहिए। तो देखिए हम यहां पर एक बार लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी में हमें ढूंढना है ना, ये आगे चलता जाए, ठीक ना, इसी में हमें ढूंढना रहता है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। तो विषम संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, ये सब बता चुके हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है सबसे छोटी विषम भी होनी चाहिए और भाज्य भी होनी चाहिए। तो पहले तो हम काम करते हैं, जो अभाज्य संख्या उन्हें तो हटा ही देते हैं, इसको हट गया, ये भी हट गया, ठीक ना। देखिए 3 भी हट गया क्योंकि हमें ढूंढना है भाज्य में। 4 को देखते हैं, 4 भाज्य तो है लेकिन कैसी संख्या है, सम संख्या, और हमें ढूंढना है विषम संख्या, तो 4 भी नहीं होगा। 5 विषम संख्या है और अभाज्य भी है, इसको भी छोड़ देते हैं। 6 देखिए भाज्य तो है लेकिन सम संख्या, और हमें ढूंढना है भाज्य में विषम संख्या, 6 भी नहीं होगी। 7 खुद अभाज्य संख्या और हमें ढूंढना है भाज्य संख्या। 8 भाज्य तो है मगर सम संख्या है और हमें ढूंढना है विषम भाज्य संख्या, तो 8 भी नहीं होगा। 9 को देखिए, 9 भाज्य भी है और संख्या विषम भी है, तो हमारी सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगी, वो 9 है, ठीक ना। उसके बाद से देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे छोटी विषम संख्या। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, 1 होगी। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या, इस बार देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, जो संख्या हो भाज्य हो लेकिन कैसी हो, सम संख्या हो, ठीक ना। तो हमें पता है 1 ये है ही नहीं, भाज्य और अभाज्य में आता ही नहीं है। 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है। ये देखिए 4 जो था, 4 ये संख्या कैसी है, सम संख्या है, इवन नंबर है, और भाज्य संख्या पूछा है, कंपोजिट नंबर भी है, इवन भी है और कंपोजिट भी है। तो सबसे छोटी सम भाज्य संख्या यानी सबसे छोटी इवन कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो वो 4 है। उसके बाद से देखते हैं सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। संख्या कैसी होनी चाहिए, विषम भी होनी चाहिए और अभाज्य भी होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए सबसे छोटी विषम अभाज्य अगर हमें संख्या ढूंढनी है, ठीक ना, कहां गया, एक बार इसको मिटा देते हैं फिर से। देखिए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो क्या बताइए आप लोग, 1 भाज्य और अभाज्य में आता है, तो 1 ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। 2 अभाज्य तो है लेकिन सम संख्या है, ठीक, और हमसे पूछा है विषम अभाज्य। 3 देखिए विषम भी है और अभाज्य भी है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी, वो 3 होगी, ठीक ना। उसके बाद से देखते हैं सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ठीक ना, संख्या सम भी होनी चाहिए और अभाज्य भी होनी चाहिए। तो 1 को तो छोड़ देते हैं, 1 ना ही सम में आता है और ना ही 1 ना ही भाज्य में आता है, ना ही अभाज्य में आता है, ना ही कंपोजिट में आता है, ना ही प्राइम में आता है। और हमसे पूछा है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या यानी इवन प्राइम नंबर। तो 2 को देखिए, 2 सम भी है, कहने का मतलब इवन नंबर भी है और अभाज्य भी है, प्राइम नंबर भी है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगी, वो 2 मिल जाएगी। और कुछ क्वेश्चन बचता है नहीं है। अब देखिए यहां पर और भी बताए थे कुछ छोटी छोटी बातें। 1 क्या है, ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, 1 ना ही कंपोजिट है और ना ही प्राइम नंबर है। और क्या देखने जाइएगा अगर, तो सभी सम संख्याएं जो है ना, सभी सम संख्याएं किसी न किसी से विभक्त हो जाती है, मगर कहने का मतलब सभी सम संख्याएं हैं जो किसी न किसी से विभक्त होने का कहने का मतलब है कि वो आपकी भाज्य संख्याएं हैं, ठीक ना, उनका 2 से ज्यादा फैक्टर मिलेगा। लेकिन 2 देखिए, 2 एकमात्र सम संख्या है जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं मिलेंगे, इसका मात्र केवल 2 ही फैक्टर है। वो क्या क्या है, 2 और 1। तो बोल सकते हैं 2 एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य है, यानी 2 एकमात्र इवन नंबर है जो प्राइम भी है, ठीक ना। तो ये नोट कर लीजिएगा, 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, 1 ना तो कंपोजिट है ना ही प्राइम नंबर है, 2 एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य है, ठीक ना। यानी कहने का मतलब 2 एकमात्र इवन नंबर है जो प्राइम भी है, ठीक। चलिए यहां तक हो गया। अब छोटा सा थोड़ा 1-2 क्वेश्चन और है जो सुन लीजिए, कुछ है नहीं, हालांकि पढ़ा ही चुके थे। देखिए यहां पर क्वेश्चन है, ये भी करा चुके हैं, बताइए तो इसमें 7 का स्थानीय मान क्या होगा। 7 का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू,
7 का स्थानीय मान आसानी से कर सकते हैं, बता चुके थे पहले। 7 को तो लिख लीजिए, उसके बाद जितने संख्याएं हैं उतने जीरो बैठा दीजिए। कितने अंक है पीछे? 5, तो 5 अंक 1 2 3 4 5। और पूछा जाए 7 का जातीय मान क्या होगा? तो जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू उसी को कहते हैं जिसके बारे में बात किया जा रहा है। तो 7 का जातीय मान क्या होगा? 7 होगा। अगर आपसे पूछा जाए बताइए इस 7 के स्थानीय मान, स्थानीय और जातीय मान में अंतर क्या होगा? तो 7 के जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर क्या होगा? तो सिंपल सा बात है, अंतर पूछ रहा है यानी दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक, तो माइनस कर देते हैं। कितना हो जाएगा? 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर, ये आपका हो जाएगा 3,99996, यही होगा 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, यहाँ से आपसे कुछ भी कोई भी उठाकर बोल सकता है कि बताइए इनके स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर क्या होगा। या फिर ऐसे भी बोल सकता है कि देखिए एक क्वेश्चन और लिख दे रहे हैं, 4375276। अब यहां से पूछ देगा, देखिए 7 2 दिख रहा है ना, तो पूछ सकते हैं बताइए 7 के स्थानीय मानों में क्या अंतर है? 7 के स्थानीय मानों में कहने का मतलब क्या है? दोनों 7 का बात कर रहा है, इनका और इनका। इन दोनों 7 के स्थानीय मानों में क्या अंतर होगा? तो इसका इस 7 का स्थानीय मान क्या होगा? तो इस 7 का स्थानीय मान आप ले सकते हैं कितना? इस 70,000। एक इस 7 का स्थानीय मान 70। अब इन दोनों के बीच ही अंतर पूछा था, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 69930। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं देखिए। और ये क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से जितने भी क्वेश्चन थे वो कर चुके हैं, ठीक ना। हालांकि और कुछ क्वेश्चन है नहीं, और आता है कि नंबर सिस्टम में और बाकी बात जो भी क्वेश्चन मिलते हैं, तो नंबर सिस्टम जब हम लोग करेंगे पूरी तरह से, तो वहां पर आप लोग को सारे क्वेश्चन बता देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।